तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चैन ने हैंग्यू सेट ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद उसके मास्टर उसे ट्रेजर पवेलियन में लेकर गए थे, जहां पर वो तेंग्यू नाम की स्वॉर्ड को चुनता है, जहां पर वो उस स्वॉर्ड स्पिरिट को हराकर उसका मालिक बन जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में ये चैन उस स्वॉर्ड को लेकर आता है, जिसे देखकर मास्टर और ट्रेजर पवेलियन का केयर टेकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा वेपन था जिसे 100 सालों से किसी ने भी नहीं चुना था। अब ये चैन ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलता है तो उसे निंग शुआंग और झाओ कैंग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये चैन सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो पहले निंग शुआंग से मिलने की सोचता है, लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लेता है और सोचता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, मुझे अभी अपना सारा ध्यान अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने में लगाना है। इसके बाद ये चैन वहाँ से चला जाता है। तभी निंग शुआंग को ये चैन के होने का एहसास होता है, इसलिए वो नीचे भीड़ में आकर ये चैन को ढूंढती है, लेकिन ये चैन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर ये चैन पहाड़ों के बीच एक सीक्रेट जगह पर उस स्वॉर्ड को टच करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर सैवेज बॉडी रिफाइनमेंट नाम की एक सीक्रेट टेक्निक खुलती है और फिर वो सीक्रेट टेक्निक ये चैन में समाने लगती है, जिसकी वजह से ये चैन की बॉडी कल्टीवेट होने लगती है। जिसके बाद ये चैन काफी ताकतवर बन जाता है। ये चैन सोचता है कि उसे और स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए, इसलिए वो हैंग्यू सेट के मिशन पवेलियन में जाता है। ये चैन वहाँ पर अपने लिए एक मिशन चुनने जा ही रहा होता है कि तभी झाओ लॉन्ग नाम का एक डिसाइपल उसे ले लेता है। झाओ लॉन्ग ये चैन का सीनियर है और वो 5th लेवल पर है। अब ये चैन अपने लिए दूसरा मिशन चुनता है, लेकिन झाओ लॉन्ग उसे भी ले लेता है। अब ऐसा बार बार होने पर ये चैन काफी चिढ़ जाता है और झाओ लॉन्ग से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झाओ लॉन्ग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे एक डिसाइपल को मारा था। अब बात ज्यादा बढ़ने पर वे एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। अब ये चैन अपने लिए ब्लड वुल्फ मिशन चुनता है और इसके बाद मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ पर उसे पर्पल ग्रास दिखाई देती है। वो उस ग्रास को लेने जाता है कि तभी उसके ऊपर ब्लड वुल्फ हमला कर देता है। ये चैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो ब्लड वुल्फ बीस्ट लेवल 5 पर होता है, इसलिए वो ये चैन पर काफी भारी पड़ रहा था। ये चैन उस बीस्ट से बचकर भागने लगता है और एक जगह रुककर उस पर अटैक करता है, लेकिन बीस्ट काउंटर अटैक में ये चैन को दूर उठाकर फेंक देता है और वो ये चैन पर काफी घातक हमला करने लगता है। ये चैन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और इसके बाद ये चैन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करके उस ब्लड वुल्फ को मार देता है और उसकी स्पिरिट को लेने जा ही रहा होता है कि तभी कोई उस पर जहरीले नीडल्स से हमला करता है। ये चैन को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि उस पर कौन और किस जगह से हमला कर रहा है। उस जहर के असर की वजह से ये चैन अब बेहोश होने लगता है। तभी वो आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं ये बीस्ट पिल ले लूंगा। तभी ये चैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी ये चैन को खूब मारता है। ये चैन उस जहर की वजह से मर जाता है, लेकिन तभी उसकी ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और उस आदमी को मारकर बीस्ट पिल वापस ले लेता है। अब सीन यहाँ से हिडन ड्रैगन पवेलियन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ब्लड ट्रस्ट हॉल के डिसाइपल यूई और डू को देखते हैं, जो कि वहाँ के मास्टर से अपने लीडर के लिए तियानजी स्पिरिचुअल पिल लेने आए थे, लेकिन मास्टर उन्हें पिल देने से मना कर देते हैं। तभी वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो उनके वार को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। यूई और डू काफी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लीडर का काम पूरा नहीं किया था, जिनकी वजह से उनका लीडर गुस्सा होकर उन्हें कड़ी सजा देगा। तब डू वहाँ पर एक लड़की को देखकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लीडर के लिए इस लड़की को लेकर जाएं तो वो शायद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो उस लड़की को किडनैप करने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी वो लड़की उनसे कहती है, तुम लोग क्या मुझे ढूंढ रहे हो? इस लड़की का नाम चू लिंगर है। डू उस लड़की से कहता है, तुम्हें हमारे साथ हमारे लीडर के पास चलना होगा,
जहाँ पर तुम उनकी दासी बनकर रहोगी, जिस पर लिंगर जाने से मना कर देती है। तब डू उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में लिंगर उस पर काउंटर अटैक करती है। वो डू पर काफी भारी पड़ रही थी। तब यूई डू की मदद करने मैदान में आती है। अब दोनों मिलकर लिंगर पर अटैक करते हैं। लिंगर उन दोनों को काफी कड़ी टक्कर देती है। इसके बाद वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके उन पर हमला करती है, जिससे कि वे शील्ड बनाकर बचते हैं। यूई डू से कहती है ये सोल पावर का यूज कर रही है, हम इससे जीत नहीं पाएंगे। डू कहता है तब तो हमें डर्टी गेम खेलना होगा। अब वे दोनों एक बार फिर लिंगर पर अटैक करते हैं, जिसमें लिंगर उनको हराती है। लेकिन डू ने अटैक के दौरान लिंगर के हाथ में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिसका क्योर सिर्फ उसके ही पास था, और अगर उसको क्योर नहीं मिला तो उसका दिल काम करना बंद कर देगा। डू लिंगर से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन लिंगर वहाँ से दूर जाने लगती है। यूई और डू भी उसके पीछे जाते हैं। इधर कल्टीवेशन केव में ये चैन मार्शल प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लिंगर वहाँ आती है। इसे देखकर ये चैन डर जाता है, क्योंकि उसकी पावर का लेवल काफी ज्यादा था। लेकिन जब वो देखता है कि लिंगर काफी घायल है और उसे मदद की जरूरत है, तो वो उसे केव में छुपा देता है। तभी वहाँ पर डू और यूई आते हैं और ये चैन से लिंगर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये चैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी यूई उससे हिप्नोटाइज करती है और उससे पूछती है कि लिंगर कहाँ है। तो ये चैन उसे झूठ कहता है कि वो जंगल के अंदर गई है, जिसके बाद वे दोनों उधर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चैन केव में जाता है और लिंगर से कहता है मैंने दोनों को यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया है। तभी लिंगर बेहोश हो जाती है। अब ये चैन अपनी ट्रू फायर का यूज करके लिंगर को ठीक करता है, जिसकी वजह से लिंगर काफी मूड में आ जाती है और फिर वो ये चैन के साथ इलू इलू करने लगती है। अब जब लिंगर को होश आता है तो वो ये चैन पर काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसका फायदा उठाया। लेकिन ये चैन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुमने खुद मुझे करने पर फोर्स किया था। लिंगर ये चैन को रस्सी में बांध देती है। इधर यूई और डू को काफी ढूंढने पर भी लिंगर नहीं मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये चैन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसलिए वे वापस जाते हैं, जहाँ पर लिंगर अपनी सोल पावर से उन पर अटैक करती है। डू यूई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी को आता हुआ देखता है, जिसकी पावर का लेवल लिंगर की पावर के लेवल के बराबर था। इसलिए वो यूई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़की का नाम श्वेन था और वो लिंगर को बचाने आई थी। जब वे जा रहे थे तभी लिंगर को याद आता है कि उसने ये चैन को केव में बांध रखा है, इसलिए वो उसे आजाद करने जाती है। लेकिन वो देखती है कि ये चैन वहाँ पर नहीं है। तब उसे पता चलता है कि ये चैन अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से चला गया है। लिंगर को वहाँ पर हैंग्यू सेड का एक बैच मिलता है। इसे देखकर वो समझ जाती है कि ये चैन हैंग्यू सेड का आउटर डिसाइपल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।